मेरे साथ जनाब आज पाकिस्तान के सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट मौजूद नहीं है, पाकिस्तान के बहुत बड़े फनकार मौजूद हैं। वाजिद, हुमा जी, ये तो मासूम है दोनों। अच्छा, हम हैं सब एक एरा के लगते हैं सारे। क्या बात है, सही तो कह रही हूँ। एक टाइम के, एक जमाने के हैं ना हम लोग, काफी पुराने। नहीं, हमारा जमाना तो वापस आई नहीं, इतना नहीं आता। अब तो रही नहीं कुछ, वो तो चीजें रही नहीं। भाई एक जमाना जो मुझे लगता है कभी भी आउट नहीं होगा वो है अजरक का। अजरक की भी कलेक्शन में चाहती हूँ जरा आप शेयर करें, हम कुछ कलेक्शन दिखाते हैं मौजम साहब की भी। और अजरक बाकी, और मौजम बताए ना, आपने चाइना में अजरक दिखाई है। ओह यस, they actually loved it. This was something they had never seen. ये alphabets थे actually, ये हाला से फैब्रिक उठाया था मैंने, and I think this should come in trend with Sindhi alphabets हैं, ये प्रिंट हुए हुए थे, ब्लॉक प्रिंट हुई हुई है। हाँ, एंड इट वाज, जो कलर्स आप देखें कितनी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है मरून्स की और आपके पास डीप ब्राउन्स की। अच्छा, दिस वाज अगेन ये भी ब्लॉक प्रिंट थी। हाँ, हाथ के तब उसमें इसमें ऑरेंज और ब्लॉक प्रिंट का भी आउट किया क्या कलर, इसको बर्न्ट ऑरेंज इज द राइट वर्ड फॉर इट। हाँ, तो ये इसकी देखें कॉम्बिनेशन है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे ये जो ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज और ब्लॉक्स हैं, अगर इनको सही कट में इस्तेमाल किया जाए तो दे कैन बी ट्रेंड सेटर्स और बहुत ये पॉपुलर हो सकती हैं। और ये अगेन ये एक रुमाल था जो जनरली आपने देखा होगा ड्राइवर्स उठाते हैं, ट्रक ड्राइवर्स वगैरह। इसको शर्ट में मैंने कन्वर्ट किया हुआ है, ये हॉल्टर नेक शर्ट बनाई है, इसको डायगोनल कपड़े को काटा गया है। तो ये फैब्रिक चारों तरफ से इसके ऊपर बॉर्डर था, तो इसको जब डायगोनल काटेंगे तो ये नीचे एजेस लटक जाएंगे। आई लव दिस वन, ये जो ब्लू में अजरक है। हाँ जी, इसके पर जो ब्लू वाला था उसके पर वो खेस, ये सिंधियों के यहाँ शादियों में दूल्हों को दिया जाता है। और इसके नीचे मैंने ब्लॉक प्रिंट सिल्क आशियाने से उठाई हुई थी, तो इसकी कॉम्बिनेशन है ब्लैक एंड अजरक की। जी जी, ये बेसिकली जो है वो नीचे सिल्क की जो है वो है स्क्रीन प्रिंट है और ऊपर जो है अजरक है। अच्छा, आपके पास और तीसरा वो खेस है जिसको एज अ स्कार्फ के तौर पे आप पहन सकते हैं। जो वो सर पे बांधते हैं। दिस इज वेरी वेरी ट्रेडिशनल एंड ये एक्चुअली वहाँ दूल्हे उठाते हैं, बट आई थिंक ये यूनिसेक्स के तौर पे यूज हो सकता है। ये अपने गिफ्ट्स भी मिलते हैं वैसे। हाँ, अगर आपको सही फैब्रिक का देखे ना, फैब्रिक इज लाइक अ पर्सन, यू हैव टू फील द फैब्रिक। आपको उसका कट अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इसके पर हर सर्टेन कट्स कॉटन पे अच्छे लगेंगे, वो सिल्क पे अच्छे नहीं आएंगे। फिर कोई चीजें अच्छी आती है लिनन में बहुत खूबसूरत आएंगी, लेकिन वो आपको जो है शिफॉन के ऊपर वो नहीं कह, तो आप अंडरस्टैंड करें कट। ओके जी, ये मैंने चाइनीज कट कॉपी किया था। अगर आप इसका शोल्डर वाला फैब्रिक देखेंगे तो वो अलग है, प्रिंट अलग है और बाकी रिमेनिंग अजरक अलग है। और शलवार के अंदर अगेन अजरक की तीसरे प्रिंट को जो कि, तो अजरक की इतनी जबरदस्त वैरायटीज हैं कलर्स के अंदर भी और ब्लॉक्स के अंदर भी। एक ट्रेडिशनल और फैब्रिक बहुत अच्छा है। तो इफ यू आर एबल टू फाइंड द राइट फैब्रिक तो आई थिंक अजरक कैन डू वंडर्स। आपके क्लोजेट में मेरे अपने ख्याल में अजरक के 3-4 आउटफिट जरूर होने चाहिए। आप उनको प्लेन ब्लैक्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं, व्हाइट्स के साथ बहुत अच्छा जा सकता है। So something that comes out really nice. अजरक बेसिकली ब्लॉक प्रिंट हुआ, ब्लॉक प्रिंट है। और अगर अजरक में अगर आप नेचुरल डाई उठा रहे हैं तो वो फिर आपको कोई वो नहीं देता, एलर्जीज नहीं देता आपको, जो है इट्स वेरी गुड। एंड मतलब जो जहां जिसमें केमिकल्स होंगे वो फिर आपके लिए इश्यूज क्रिएट करेगा। डिजाइनर मुझे लगता है ऑल अबाउट कट। हाँ, कट का मतलब डिजाइनर है, ऐसा नहीं कि काम भर दिया। यहाँ पे क्या होता है, जितना काम भर देंगे वो डिजाइनर है, नहीं। आपने कट ऐसा करना है कि काम ज्यादा भी हो तो गला लटके नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इतना काम भर देते हैं कि गला लटकना शुरू होता है, पता नहीं चलता। इसी तरीके से मेकअप भी मुझे लगता है, मेकअप क्या चीज है, पर आ गया ये घूम फिर के। आई लाइनर, अगर आपके ऊपर एक सिर्फ लाइनर अच्छा लगता है ना तो वो आपका मेकअप है। हाँ, ठीक है, अगर आपके ऊपर अच्छा लगता है कि आपको डार्क करना है, काली आंखें आपके ऊपर अच्छी लगती है, वो आपका मेकअप। एग्जैक्टली, बहुत सारी चीजें लगा के, जरूरी नहीं कि मैं आपको आई लैशेस भी लगाऊंगा, आपके मैं आईब्रो के नीचे भी हाइलाइटर दूंगा या मैं ये भी करूंगा, वो तो आप अच्छे लगेंगे नहीं। अगर मुझे लगता है सिर्फ आपके ऊपर एक लाइनर अच्छा लग रहा है, उसको ब्लेंड करना है, तो वो आपका मेकअप है। यहाँ पे क्या है कि आई लैशेस भी लगानी है, हाइलाइटर भी लगाना है, अब ये भी करना है, ग्लॉस भी लगाना है, ये भी करना है, और तो फिर तो आप एक जैसे ही लग रहे हैं ना। अच्छा, कोई डिफरेंस नहीं है। मुझे ये बताएं कि अगर मैं लिपस्टिक सारा की स्पेशली बात करूं तो जो कॉफी ब्राउन की टोन थी उसमें, ठीक है, वो चाहे वेलवेटी ब्राउन कलर था या फिर वो ग्लॉसी ब्राउन कलर था लिपस्टिक्स में, हमने देखा कि 2025 में बहुत ब्राउन टोन में मेकअप, सिर्फ ब्राउन कलर कपड़ों में मिनी। मैंने अभी जो वो कहते हैं ना कि जैसे आज जो मैंने कपड़े पहने हुए, तो मुझे है कि 2026 में
रिपीट करना सीखें, सस्टेनेबल फैशन की तरफ जाएं। तो मैं तो अक्सर अपने शो में भी कभी दिल हो तो रिपीट कर लेती हूँ मैं। तो मतलब ऐसा होता है कि इसी शो में पहने दोबारा लोग कहते हैं यार इसके पास कपड़े नहीं, तो नहीं सिर्फ बताने का मकसद होता है। तो मैं उस दिन कहती भी हूँ कि आज मैंने कपड़े रिपीट किए। ये जो मैंने लिपस्टिक लगाई हुई ना, ये आतिशी गुलाबी, माय अम्मी यूज्ड टू से इट। तो ये 3 ब्राउन, रेड और आतिशी गुलाबी। सो ये तो मुझे लगता है कि मैंने भी अपनी ज़िंदगी, मुझे समझ आ गई कि हाँ ये मेरे होंठों की शेप अच्छी, मैं लगा सकती हूँ। तो ये मैंने पता नहीं कितने सालों से मेरा मूड भी अच्छा कर देती है। और मैं ये कलर की लिपस्टिक लगा के थोड़ा सा कॉन्शियस रहती हूँ, पता नहीं होठ अजीब से ना हो गए, फैल ना गई हो। डार्क लिपस्टिक मुझे लगता है डार्क लिपस्टिक बहुत प्रॉपर लगी हुई हो तो प्यारी लगती है। थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा होगा तो आप बुरे लगते हैं। बहुत दांत प्रॉपर आपकी लिपस्टिक लगी हो। लिपस्टिक लगाने का भी तरीका, अगर आप ये लगा रहे हैं तो पहले आउटलाइन से लगाएं, लिप पेंसिल से लगाएं, फिर उसके ऊपर पाउडर से टैप करें, फिर उसके ऊपर आप लिपस्टिक लगाएं। यस, पाउडर से टैप करने से क्या होता है कि आपको एक लेयर मिल जाती है, तो आपको एक्स्ट्रा, मुझे पता एक्स्ट्रा बड़ा आपकी अच्छी लगी है। अच्छा, और मैंने भी ऐसा ट्यूटोरियल देखा था जिसमें आप लिपस्टिक लगाइए, पोंछ दीजिए, फिर दोबारा से अप्लाई कीजिए लिपस्टिक और क्या होता है, पोछे नहीं, आपने आउटलाइन लगाना है। आउटलाइन लगाने के बाद पाउडर लगा लें, ठीक है। जब हम बढ़ाते हैं ना तो ये जो नीचे वाली लाइन है वो फेक लाइन आपकी प्रोमिनेंट हो जाती है। मैं ना एक आपको हाइड करने के लिए मैं भी आपको एक टोटका बताया, कुछ लिपस्टिक्स आपको होता है कि आप कहीं जाते हैं, हाँ जी, तो लिपस्टिक आपने लगा ली और अगर आपकी दूसरी वाली आपकी कहते हैं ना वो जो कहते हैं मैक की हम लगाते हैं ड्राई एकदम से पेंट वाली मैट फिनिश वाली, अगर वो नहीं लगा रहे दूसरे लगा रहे लिपस्टिक वाली, तो आप जनाब ये टिश्यू का आपने बिल्कुल ये उतारा है, क्रीम टाइप की, हाँ क्रीम टाइप लिपस्टिक बहुत ज्यादा। अच्छा, ये तो मैं कई सालों से कर रही हूँ क्योंकि मैं जब से मेरा करियर का आगाज हुआ है मैं अपना मेकअप हमेशा से खुद करती आई हूँ। तो उसको रखें और उसके ऊपर जो पाउडर है उसको यहाँ पे टैप करें एंड देन वो इसकी इतनी अच्छी फिनिश आती है। ये मैंने आपको इतने हजारों का टोटका दे दिया यहाँ पे क्योंकि मैं भी यही करती हूँ। और मैंने भी कहीं किसी को देखा था करते हुए और उसके बाद से मैं फिर अगर मैं क्रीम लिपस्टिक लगाऊं क्योंकि मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं होती, मुझे मैट फिनिश चाहिए होता है। क्योंकि मुझे अगर मैं ग्लॉसी लगा लूँ तो मुझे लगता है लो तो होंठ तो मेरे बाहर ही आ गए हैं, तो फिर उनको कंट्रोल करने के लिए ग्लॉस बहुत दिन रहा 2025 में, बहुत ज्यादा ग्लॉसी अभी भी है 2026 में। लिपस्टिक का कलर शिमर एंड ग्लॉस एंड ऑल एवरीथिंग लाइक इट डिपेंड। डार्क भी अच्छा लगता है, लाइट भी अच्छा लगता है, और अगर आप बहुत मिक्स करके लगाते हैं तो ज्यादा अच्छा। आउटलाइन डार्क करके उसको ब्लेंड कर लें अच्छे से, वो प्यारा लगता है। ये जो एक ट्रेंड है जो काली आउटलाइन लगा के, हाय वो तो खत्म नहीं हो गया। नहीं, डार्क ब्राउन आप लगा के उसको पूरा ब्लेंड करें ओम्ब्रे स्टाइल में, बहुत प्यारा लगता है। यस, उसके अंदर लाल लिपस्टिक, और फिर मैंने कुछ लोगों को ऐसे देखा थोड़ा सा जज्बाती हो जाते हैं कि वो काली तो अंदर लगा, ऊपर लगा ली, ब्लेंड नहीं करते, अंदर वो थोड़ा सा ब्लेंड नहीं करते या पिंक लगा ली। नहीं, ब्लेंड करना जरूरी है। मैंने आपका फिर अच्छा सा पाउडर बनता है, आपका शेप अच्छा बनता है, उसको ब्लेंड करना बहुत जरूरी है। लेकिन बताइए, मुझे ये लगता है कि स्किन टोन के साथ जो कलर अच्छा लगे ना, बस वही आपका कलर है। नहीं, कभी कभार आपका दिल चाहता है ना मुख्तलिफ रंग, शादियों में लाल लगा लें, अब सर्दियों में आप रेड कलर लगा, जरूरी नहीं शादियों में लाल, मैं तो वैसे भी लाल लगा लेती हूँ। सर्दियों में रेड लिपस्टिक लगा लें। हाँ, सर्दियों में लिप लाइनर नजर नहीं आना चाहिए। हाँ, लिप लाइनर आपका ब्लेंड होना चाहिए, ब्लेंड होना चाहिए। एंड हाँ, कभी रिक्वायरमेंट अगर कोई आप शूट कर रहे हैं, आपका कोई कॉन्सेप्ट आप कर रहे हैं इस तरीके से, तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज उसको ब्लेंड करें। कॉमन खानों में भी ट्रेंड है, आप लोग फैशन और मेकअप की बात करें, खानों में खवातीन लगाती है, आउटलाइन ब्लेंड नहीं करती है। जैसे कुनाफा कितना चला 2025 में, कुनाफा चॉकलेट, कुनाफा आइसक्रीम, तो कुनाफा चॉकलेट एग्जैक्टली वो कितना चला। वो बस हम कोई टर्की जाते हैं ना, टर्की से नई चीज को सीख के आ जाते हैं। फिर वो लावा केक टाइप का वो नहीं, वो जो तोड़ने वाला, वो सब, हाँ वो तो मेरे ख्याल कुनाफा चॉकलेट, कुनाफा तो बहुत चला। आई लव इट। ओवररेटेड है, मत करें, मत पैसा खर्च करें। मैंने वो जब नया नया आया मैंने कहा जी मैंने तो खानी है, 8000 की वो चॉकलेट आई, 8000 की वो चॉकलेट आई। अब वो चॉकलेट भी मैं फिर उसको मिडिल क्लास दिमाग में उसको थोड़ा थोड़ा करके खाती थी। मेरा हफ्ता वो चॉकलेट आई, मैं अपने घर में सबको तबरुक के तौर पे देती थी। सवैयों से बदला ले लिया गया। अच्छा ब्रांड होगा तो इतनी जो वो असल में आई थी, देखिए जो असल की थी वो मजेदार जरूर थी, वो मजेदार जरूर थी, लेकिन 8000 वर्थ इट नहीं था। वो 8000 में आप घर में पता नहीं कितने का चिकन मंगवा के सबको खाना खिला सकते थे। अभी आप कुनाफा क्रोसॉन खाएं, इतने मजे का। अभी यहाँ पर ये जो क्रोसॉन की कोई एक शॉप खुली है, कुनाफा क्रोसॉन मैंने खाया, एक मैग्नम क्रोसॉन, मैंने कुनाफा फ्रेंच टोस्ट खाया। क्रोसॉन के अंदर कुनाफा भरा हुआ था, 1800 या 2000 का है। अरे छोड़ो उसके अंदर, मैं आपको बता दूं, मतलब नहीं कुनाफा भरा हुआ। हाँ हाँ, उसी तरह से कुनाफा का पेस्ट है ना, कुनाफा फ्रेंच टोस्ट, फ्रेंच टोस्ट कुनाफा। हाँ, इतनी मजे की चीज़। मैं आपको शो खत्म होने के बाद जगह भी बताऊंगी, वो अच्छा था।
सो बट आई बिलीव कि हर जो चीज आ रही है 2025 में आई थिंक स्क्रैम्बल्ड एग भी बड़ा वो रहा, ट्रेंडी रहा, लोगों ने बड़ा, मैंने तो हर रेस्टोरेंट में लोगों को स्क्रैम्बल्ड एग मोजी का फेवरेट है स्क्रैम्बल एग। थैंक यू बनी भाई ने भाई जिनके घर में जेंजी बच्चे हैं वो बता सकते हैं माचा। हाँ, माचा, कॉफी शॉप्स कितनी इन रही है भाई, धड़ा मैंने ले ली, पूरा डिफेंस भर गया। ट्रेंड था, मैंने कहा चलो आज माचा पी लेते हैं। हाँ। ऑर्गेनिक ग्रीन पत्तों वाली, पता नहीं क्या होगी माचा। पहले तो मैंने बच्चे का दिमाग खाया कि ये माचा है क्या, बना किससे। उसने कहा मैं मुझे नहीं पता, आप ले ले। मैंने कहा चल आओ दे दो, मैं कॉफी लेके शूट में जा रही थी। वहां जाके मैंने पी, मैंने कहा फिर मैंने क्या ले लिया, वही तो समझ में नहीं आया। बहुत तो माचा वो मतलब मुझे पी भी रहे होते ना, तो मेरी अपनी भांजियां मुझे पी रही होती हैं, वो आई अमेरिका से, मैंने कहा बताओ तुम्हें क्या चीज, ओनली माचा। हाँ, माचा, हमें कहीं जाओ माचा दे दो, स्ट्रॉबेरी माचा, फलाना माचा, टिमकाना माचा। मेरा तो दिमाग माचा हो गया। मैंने कहा, और मैंने नहीं तो है क्या, जायका तो उसमें बिल्कुल बेकार कड़वा सा अजीब सा है। आई बिलीव उसको अब बहुत सारे फैशन है, इसीलिए अब देखिए वही वाली बात, हमारे यहाँ जो हमारी ट्रेंड, मुझे लगता है कि सिर्फ हम जेंजी को कसूरवार नहीं कह सकते। हमारे यहाँ एक पर्टिकुलर माइंडसेट है कि आप देखिए कोई भी चीज, लोगों को होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आपको लगे एवरी अदर पर्सन इज डूइंग इट, हर बंदा ये कर रहा है, हमें भी करना है। वो चाहे आपको सूट करता है कि नहीं करता, पेट बाद में आप पेट में वट पड़ जाए, आपके पेट आपको खराब हो जाते हैं कि नहीं मैंने तो ये चीज पीनी है। नहीं, अब आप देखें ना कॉफी शॉप्स कितने खुल गए हैं। हम इंस्टाग्राम के लिए जिंदगी जी रहे हैं ना, हम अपने लिए तो जिंदगी नहीं जी रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। एक जोड़ा इंस्टाग्राम पे अगर लग गया तो दोबारा तस्वीर खींचने के लिए नया जोड़ा चाहिए। मुझे तो लगता है कि आप अपना दिमाग चलाएं थोड़ा। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा जितने भी लोग देख रहे हैं कि हर चीज़ जो आप इंस्टाग्राम, मुझे लगता है कि अब ये जो सोशल मीडिया, ये इंस्टाग्राम हर जगह पे आ गया है, तो आप वही चीज, बहुत सारी जगहों पे इसकी वजह से लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता महंगी चीजें, हर कोई चीजें नहीं, महंगे कपड़े, महंगी चीजें लोग लगा देते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें खराब भी हो रही हैं। तो सही कंटेंट लगाएं, सही चीजें लगाएं। मुझे नहीं समझ में आता ये जो इन्फ्लुएंसर है, लोग तो लगाएंगे, हाँ, सब जो इन्फ्लुएंसर है, मुझे नहीं समझ में आ रहा तो वो किस तरीके से हर चीज को प्रमोट करते हैं, किस तरीके से वो कर रहे हैं, और उनको ऑडियंस को देख कौन रहा है, उनको मुझे नहीं समझ में आता। सब देख रहे हैं और वायरल हो रहा है, सब नहीं पता। बहुत सारे, अभी मैं एक क्लास करने गया था मुल्तान, और एक कोई बहुत फेमस टिकटॉकर थी, तो मुझे देखिए एक टिकटॉकर में, कोई एक्ट्रेस में जमीन आसमान का फर्क है। इफ मायरा से समथिंग तो लोग उसको खामोशी से सुनते हैं, और एक टिकटॉकर बोलती है तो लोग चैं पे पीछे से। तो ये लोगों को पता होना चाहिए कि किनको फॉलो करना है, किनको नहीं। लोगों को पता होना चाहिए। कितनी टिकटॉकर्स जो है वो एक्ट्रेसेस बन गई। आपको बता नहीं तो वो देखिए फर्क है, वो नई लड़की होती है। रैम पे भी मैंने अरे मुझसे पूछ लो भाई, रैम की बॉक्स है, उसमें टिकटॉकर थी, उसमें देखिए एक जो मॉडल, जैसे मैंने फौजिया माना आपने दिखी, जो विनीजा थी हमारी सारी, ये वॉक करती थी, आपको पता चलता था कि ये ऐसे वॉक करते हैं। मैं सिर्फ वही कह रहा हूँ, देखिए करना मसला नहीं है, अरे लेकिन प्रोडक्शन हाउस वाले उन लड़कियों को जो नई यंग बच्चियां लेना चाहते हैं अपने नए प्लेस में, दे प्रेफर टू हैव टिकटॉकर्स बिकॉज उनके मिलियन फॉलोअर्स होते हैं। हाँ, और आपकी प्रोडक्ट अभी लॉन्च नहीं होती, हिट हो जाती है। और ड्रामों के अंदर एक जो बुरा ट्रेंड है, आई एम सॉरी टू से दिस, कि घरों के अंदर वो बैठी होंगी, वो चोटियां यहाँ बनी हुई होंगी, फुल मेकअप होंगे, डेथ सीन के अंदर भी उन्होंने मेकअप फुल किया होगा। मतलब आई एम सॉरी टू से कि व्हाई कांट यू बी इन द कैरेक्टर एंड शो द पीपल। जब आप रियलिटी दिखा रहे हैं तो आप ऐसा नहीं होता मौज़। भाई यहीं से भी ये बात मैं पकड़ूंगी कि आई बिलीव कि असल में जो रियल स्किन, इट्स इन फैशन। जो आपका रियल, जो कहते हैं ना कि आपकी जो रियल फैशन सेंस है, कुछ भी करें वो पहने जो आप पे अच्छा लगता है और जिससे आपका दिल खुश हो। शाद रही आबाद भी, आपका सबको बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको हमसे महफूज रखे। टाइम खत्म हो गया, जिंदगी रही तो फिर आपसे मंडे को मुलाकात होगी। आपको दोबारा आना पड़ेगा, लेट आए।